सर। थैंक यू मैम। आज मुझे ही बहुत ठंड लग रही है। आज हमारा कैप कैप ट्विनिंग हो गया। बिल्कुल। तो थैंक यू मैम वंस अगेन सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में मुझे मौका देने के लिए। और मैं जितने भी लोग अभी मॉर्निंग सेशन में अटेंड किए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा खुद के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए समय निकाला। और 1 घंटा अगर आप खुद के लिए निकाल पाते हैं तो यकीन मानिए आपके साथ वो बड़े बदलाव होने वाले हैं और आप कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में आप अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप बचा सकते हैं। और वो जो लोग लगातार रेगुलर आ रहे हैं वो फील भी कर रहे होंगे, गारंटी है मेरा, वो फील कर रहे होंगे कि उनका कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम इकबाल अंसारी, सिमराही बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो अभी मीटिंग में जितने भी लगभग 400 लोग हैं, इन 400 में से 60-70% लोगों को की ये समस्या है और लगभग हर घर में। और वो टॉपिक है आज का कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को तो बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया, लेकिन मैं चाहता था एक बार मेरे लैंग्वेज में भी इसको थोड़ा सा मैं कर पाऊं, क्योंकि सबका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो मैं थोड़ा इसको आज थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा अपनी बात आपके सामने सही भाषा में रखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन या कब्ज क्या है। तो कब्ज एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा समय कह लीजिए, एक ऐसा स्थिति है जिसमें व्यक्ति को, कोई भी इंसान, लेडी जेंट्स बच्चे बूढ़े कोई भी हो, उसे स्टूल करने में परेशानी आती है। स्टूल का मतलब हो गया जब हम सुबह जब टॉयलेट जाते हैं तो पखाना करते समय, टॉयलेट करते समय ये आसानी से नहीं हो पाता, जोर लगाना पड़ता है और आसानी से नहीं होता, रोज नहीं होता, 2-3 दिनों पे होता है, कभी एक दिन के गैप पर होता है और अनियमित होता है। कभी दिन में हो गया, कभी रात में हो गया और पूरी तरह नहीं होता, सूखा होता है, कम कम होता है, दिन में 4-5-6 बार जाना पड़ता है। इस स्थिति को, और पूरी तरह पेट साफ नहीं होता, इस स्थिति को कब्ज कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर 3 से 4 बार, किसी व्यक्ति को अगर 3 से 4 बार एक रोज अगर जाना पड़ रहा है टॉयलेट, या 1-2 बार भी, 3 बार 4 बार अगर जाना पड़ रहा है, या 1 दिन के गैप में, या 2 दिन के गैप में, या 3 दिन के गैप में जाना पड़ रहा है और काफी पेन भी हो रहा है उस समय और जोर भी लगाना पड़ रहा है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और सूखे सूखे मल निकल रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में निकल रहे हैं और टॉयलेट करने के बाद जब बाहर निकलते फिर भी भारीपन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे और थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था। ये सारे जो सिम्टम्स है ये कब्ज है, ये कब्ज के लक्षण। अब ये तो कब्ज हो गया जिसे हम लोग समझ गए पूरी तरह क्लियर, आई थिंक मैं समझा पाया हूँ। अब ये होता क्यों है, सबसे बड़ा सवाल है कि कब्ज है, ठीक है, ये होता क्यों है, आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये सर्कमस्टेंसेस हमें फेस करना पड़ जाता है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो यूनिवर्सल कारण है, सारे लोगों के अंदर है, वो है पानी की कम पानी पीना। सारे लोग कम पानी पीते हैं, खासकर महिलाएं। सॉरी फॉर दैट, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि एज अ वेलनेस कोच जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो रोज 5-7-10 महिलाओं से संपर्क होता है और जब मैं सवाल करता हूँ कि दिन भर में कितने पानी आप पीते हो, तो जवाब आता है 2 गिलास 3 गिलास। और फिर अगला सवाल जब करता हूँ कि आपको कब्ज रहता है, तो हाँ रहता है। क्यों नहीं रहेगा, पानी पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में आप गुनगुना पानी ले सकते हो। अब पानी कितना पीना है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला है, 20 केजी पर केजी रेट है इसका। अगर आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर पानी आपको हर हालत में पीना पड़ेगा। अगर 40 किलो है तो 2 लीटर, 60 किलो है तो 3 लीटर, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो फिर ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 1.2 लीटर 1.5 लीटर पर केजी हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू वेट, वो आप अपने वेलनेस को उससे समझ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, फाइबर की कमी। पिछले दिनों जबरदस्त सेशन फाइबर का हुआ था और उस दिन पता चला था एक्चुअली में फाइबर क्या होता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा फाइबर के लिए। फाइबर की कमी का मतलब जैसे हरी फल सब्जियां, फल ये सब कम खाना या नहीं खाना। अब जैसे मैं अभी कल एक आदमी से मिला था, तो उन्होंने बताया मुझे कि सर जब से मेरे से मिला है, मतलब 3 महीना पहले मेरे से मिला है, 3 महीना से पहले उनका कहना था कि जीवन में कभी सलाद खाया ही नहीं था। अब आप सोच के देखो, और ये सच्चाई है। हम लोग सलाद को भूल चुके, यानी कोई भी फल सब्जी जो राव खाया जा सके, कच्चा खाया जा सके, उस पर ध्यान ही नहीं हमारा। तो भाई क्यों ना हो आपको कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जब फाइबर की कमी होगी, एक आदमी का फाइबर इंटेक 30 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। 35, मैं अगर बात करूं तो मैं 38 ग्राम तक, 40 ग्राम तक पूरा कर लेता हूँ रोज। इस तरह सबको पूरा करना पड़ेगा। फाइबर इंटेक पूरा करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। नेक्स्ट, जंक फूड। पिछले दिनों पिछले दिनों जब मैं किचन के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था पाम ऑयल, चीनी, मैदा, इससे दूर रहना। और ये भी सबसे बड़ा कारण है आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने का। जंक फूड, मैदा, ज्यादा तली भुनी चीजें जिस पे खाने का काफी मन करता है। तली भुनी जहां नाम आया तो भाई थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा मत होने दो। महीने में 1 आध दिन चल सकता है, लेकिन रेगुलरिटी पे ये बहुत नुकसान पहुंचाता है शरीर को। और नेक्स्ट, शारीरिक मेहनत की कमी, एक्सरसाइज की कमी। ये सुबह की जो मॉर्निंग मीटिंग है ना, अगर आप इस मॉर्निंग मीटिंग को रोजाना अटेंड करना शुरू कर दिए, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि 90 दिनों के अंदर आपके घर में वो बदलाव होंगे जो आपने अभी जो भी उम्र है वो आप तब तक नहीं कर पाया। वो ऑटोमेटिक हो, कोई कहे ना कहे आप खुद उस सब चीज को चेंज कर दोगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, आपको टॉयलेट आ रहा है और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मिनट बाद चला, किसी काम में फंसे हुए हैं, 5 मिनट बाद चले जाएंगे, 10 मिनट बाद चले जाएंगे, किसी की प्रेजेंटेशन बना रहा है या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, इसको खत्म करके जाता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है आगे चल के। तो आप रोक नहीं सकते, इसको रोकना नहीं है। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक है वो है अनियमित दिनचर्या। किसी चीज का कोई टाइम नहीं, ना नाश्ते का टाइम, ना खाने का टाइम, ना डिनर का टाइम, ना टहलने का टाइम, ना किसी चीज का कोई टाइमिंग आपका नहीं है। जब जी में आया कुछ भी कर लिए। ये सबसे खतरनाक हो जाता है बॉडी के लिए, ये भी नहीं करना। और उसके बाद 7वां कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस जितनी भी बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज, सबका कारण है ये, और सबसे बड़ा कारण है। और इसको हम लोग बैक रखते हैं, फ्रंट पे रखिए। स्ट्रेस रहेगा तो सारी बीमारियां होंगी। डेली लाइफ में जितनी भी बीमारियां होती है, सारी बीमारी का एक अगर कॉमन कारण अगर बताया जाए तो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस आप लोगे तो आपको सारी बीमारियां होंगी। उसमें से एक कब्ज को भी ये बढ़ाता है बहुत ज्यादा। और कुछ दवाई ऐसे हैं जो आपको कब्ज करवाते हैं और आपको हमें पता नहीं चल पाता। जैसे कोई भी पेन किलर ले दो आप, वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा। या आप आयरन टेबलेट अगर ले रहे हो, आयरन का टेबलेट, और आयरन का टेबलेट भी अगर ले रहे हो तो आपको कब्ज हो जाएगा। तो आयरन के टेबलेट से जो कब्ज होता है, उस कब्ज से हम बच सकते हैं इजीली। जब भी आप आयरन का टेबलेट लें तो साथ में विटामिन सी जरूर लें। अगर साथ में विटामिन सी लेते हैं तो आपको कब्ज नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, अदरवाइज ये दिक्कत करेगा। अब सवाल है, कारण भी जान लिया हम लोगों ने, अब सवाल है कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी से ऐसा होता है। क्या किसी न्यूट्रिशन से इसको हम ठीक कर सकते हैं? क्या ये रिवर्स हो सकता है? सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो क्या चाहिए? तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट अपने लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लाना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा फाइबर। इसे भरपूर मात्रा में ले रहा हूं। अब फाइबर हम कहां से लें? तो फाइबर के लिए सिंपल सी बात है, फाइबर क्या करता है? फाइबर आपके मल को नरम करता है, आपके पेट की सफाई करता है, आपके कोलोन की सफाई करता है और सारी चीजों को बाहर निकालता है। जिस तरह हम लोग घर में कभी कभी पोछा लगाते हैं, कभी कभी क्या रोज ही लगता है, तो वो फाइबर की वही काम है, कोलोन की सफाई करना, पेट की आंतों की सफाई करना। तो सारी चीजें बाहर निकलती है, वो भी नरम करके आंतों की सफाई मदद करता है। तो फाइबर के सोर्स क्या है? पपीता, अमरूद, सेब, दलिया, ओट्स, चोकर वाला आटा, जिसे हम लोग छलनी से छान कर निकाल देते हैं मतलब फाइबर को ही निकाल दिया।
बचा क्या? गेहूं के दाने के अंदर 75% भाग हमारे यूज का नहीं होता, और हम लोग वही 75% यूज करते हैं, 25% जो यूजफुल है उसे हटा देते हैं। तो वो फाइबर, साथ ही साथ हरी सब्जियां जैसे पालक, लौकी, भिंडी, जो भी आपका आपके मौसमी सब्जी जो भी चल रहा हो, उस सब्जी का आप उसमें शामिल करें, और भरपूर मात्रा में। हमारे खाने का पैटर्न भी गलत है, मैं थोड़ा सा बता दूं। हम लोग जब खाने की बात करते हैं, चलो खाना खाते हैं, तो क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भात दाल सब्जी, यानी राइस दाल एंड सब्जी, ये बोलते हैं हम लोग। ये पैटर्न ही गलत है, बचपन से चला आ रहा है, मैं भी बहुत बचपन में सुना था। इसको उल्टा करना है जो सही है। क्या है? सब्जी दाल भात। अब इसे इस क्रम में अगर हम लेके चलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ज्यादा मात्रा में सब्जी खाना है, उससे थोड़ा कम में दाल खाना है, और बहुत कम में चावल या रोटी या अन्य लेना। ये कमाल का कॉम्बो बनेगा, और इसमें आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। और कमाल की बात, प्रोटीन इंटेक तो पूरा होगा, साथ में फाइबर आपका 30-35 ग्राम इजीली हो सकता है। इजीली आप करके देख लो। यानी आज से अगर आप 1 कटोरी सब्जी ले रहे हो, तो 3 कटोरी सब्जी खाना शुरू कर दो। 1 कटोरी दाल ले रहे हो, 2 कटोरी। अगर ये दोनों चीज का इंटेक बढ़ा, ऑटोमेटिक कार्ब का इंटेक घट जाएगा। जो राइस आप 2 प्लेट ले रहे थे, वो हाफ प्लेट में आपका पेट इनफ हो जाएगा। और खाने में समय लगाना बहुत जरूरी है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, और बहुत सारे ऐसे हेल्थ वाले बुक में ये दर्ज है कि खाना खाने में कम से कम 20 मिनट लगाना चाहिए। क्यों क्यों लगाना चाहिए 20 मिनट? थोड़ा सा खाना भी आप एक दिन करके देख लो। अगर थोड़ा सा खाना भी आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं, 32 बार चबाने की बात हुई है, यानी खाने को पीना है, इतना पीसो मुंह के अंदर कि वो पानी बन जाए। और अगर आप इस तरह खाते हो, तो मेरी गारंटी है जितना आपका डाइट है उसका 1/4 में ही आपका पेट भर जाए, क्योंकि 20 मिनट बाद वो सिग्नल आ जाता है, भाई तुम्हारा खाना हो गया। इसीलिए खाना कभी भी स्पीड में नहीं खाना, धीरे धीरे खाना। आप कम खाओगे, हेल्दी रहोगे, और पेट भी भर जाएगा। ये बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे पूरा भर के प्लेट नहीं चाहिए भाई, सिर्फ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप खाओ, पूरे में ही पेट भर जाएगा, और न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा आ पाएंगे। तो सब्जी ज्यादा करना है, उससे थोड़ा कम दाल रहेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल रोटी जो भी लेते हैं, उसको 1/4 कर देना है, वो ऑटोमेटिक आपका पेट फुल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, पानी की कमी, जैसा मैंने बताया 20 केजी वजन पे 10 लीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम आंतों को मूवमेंट देता है, उसके मूवमेंट को सही रखता है। अब आंतों में मूवमेंट क्यों चाहिए? अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो वो फिर आपका मल आगे जाएगा, अटका रहेगा, वहां पे चिपक जाएगा। जैसे ही हम लोग पाम ऑयल चीनी मैदा वाला आइटम खाते हैं, मैदा वगैरह खाते हैं, तो वो जाके आंत में चिपक जाता है। अब वो जब चिपक गया, तो क्यों चिपका? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी रही। अगर मैग्नीशियम हाई मात्रा में हो बॉडी के अंदर, तो वो उससे बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो मूवमेंट इस तरह से होता रहता है। ये ऐसा नहीं है, पाइप नहीं है कि डाला और निकल गया, जी नहीं, वो संकुचित होगा। जैसे यहाँ पे फंसा हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ, अब ये खुला, यहाँ अंदर घुसा, फिर दबाया, इधर बाहर निकल गया, इस तरह से बाहर निकलता है वो। तो ऐसे केस में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सवाल है कि मैग्नीशियम कहाँ से आएगा? तो जवाब है CMD, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। इसकी बहुत जरूरत है, भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम। सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं, 84 तरह के मिनरल्स मिलते हैं, जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक की कमी। अब ये प्रोबायोटिक क्या है भाई? प्रोबायोटिक क्या है? अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। हमारे बॉडी के अंदर 80% गुड बैक्टीरिया और 20% बैड बैक्टीरिया का अनुपात होना चाहिए। बल्कि अभी हमारे बॉडी में क्या है, 80% बैड बैक्टीरिया है और 20% गुड बैक्टीरिया है। क्यों ना होगा हेल्थ समस्या? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम पाम ऑयल चीनी मैदा जंक फूड खाते हैं, तो बैड बैक्टीरिया पार्टी करता है, भाई आज तो भोज है भोज। क्योंकि उसका वो खाना है, फेवरेट फूड आप उन्हें दे रहे हैं, और वो उस वातावरण में मल्टीप्लाई करते हैं, जुड़ते नहीं है, मल्टीप्लाई। संख्या अगर 10 है तो 1000 हो जाता है, 1000 है तो 1 लाख हो जाता है। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, और बैड बैक्टीरिया ऑटोमेटिक समाप्त। क्योंकि बैड बैक्टीरिया के लिए वो खाना जहर है, तो जहर से बचे। शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो आपको हेल्दी रखते हैं, उन्हें बचाइए। सेव गुड बैक्टीरिया। कैसे? ये फालतू की चीजें खाने से रोके। अब इसका सप्लीमेंट हम क्या ले सकते हैं? इसके जगह पे हम क्या ले सकते हैं? तो सिंपल, इसके जगह पे आप ले सकते हैं कॉम्बायोटिक्स, सबसे बेहतरीन। ये आप यूज करके देखो,
3 दिन के अंदर में फर्क ना पड़े तो मुझे बताना। नेक्स्ट, अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3, भाई साहब ओमेगा 3 अगर ना हो तो आपका लीवर बहुत परेशान, और ओमेगा 3 की कमी मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है। इसके कई सारे कारण हैं, उस पर कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। ओमेगा 3 आपके लीवर को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा मदद करता है। क्या मदद करता है? आंतों में जो इन्फ्लामेशन होता रहता है, जो सूजन होते रहते हैं, उस सूजन को कम करता है। जो आंत की दीवार है, भीतरी दीवार, उसे सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है, उसे हेल्दी रखता है, और साथ ही साथ मल को सूखने से बचाता है। अब आप सोच लो ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 के बदले में हम क्या ले सकते हैं? सिंपल सी बात है, तो मछलियां खाना होगा। तो सिंपल सी बात है, मछली तो सारे लोग नहीं खा सकते और रोज तो नहीं खाया जा सकता, तो क्या कर सकते हैं? तो सिंपल krill ऑयल ले सकते हैं, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला कौन सा इंग्रेडिएंट जो चाहिए बॉडी में, तो वो है कोलिन, CHOLINE, कोलिन। अब सवाल है कोलिन का क्या रोल है भाई? तो कोलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं बोलूंगा आप लोगों को बोलूंगा अच्छा ये बात है। भाई साहब कोलिन का काम है वो लीवर में फैट जमा होने ही नहीं देता। बताओ कितना इंपॉर्टेंट रोल है कोलिन का। लीवर में फैट जमा ही नहीं होने देगा, सारे वो खत्म। और जो पित्त है, जो हमारा बाइल है, उसके निर्माण में मदद करता है, बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से पाचन सही रहता है और गैस और कब्ज में मदद मिलती है। तो ये सारे, और कमाल की बात, अभी तो आपको भी और मजा आने वाला है, क्योंकि ओमेगा 3 और कोलिन ये दोनों कहाँ मिलेंगे? krill के अंदर दोनों मिलेंगे, सही अनुपात में मिलेंगे, आपकी परेशानियों को खत्म करके मिलेंगे। तो ये एक जबरदस्त कॉम्बो आप यूज कर सकते हैं। और इससे कैसे बचा जा सकते हैं? तो कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए, बैठ कर पिए, उकड़ू बैठ कर पिए, पालथी मार के नहीं खाना पीना, उकड़ू बैठकर पीना। कम से कम ये 300 ml पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा सुबह। उसके बाद समय पर टॉयलेट का एक समय निर्धारित हो, उस समय में आपको जाना कि भाई इस आधे घंटे के विंडो में मुझे जाना, उसमें कोई ये नहीं। रोज 30 मिनट टहलना चाहिए, और कम से कम 20-22 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपको मॉर्निंग मीटिंग रोज अटेंड करना पड़ेगा अगर आप इस तरह की इशू बॉडी में नहीं चाहते। नेक्स्ट, खान पान में सुधार। फल सब्जी को शामिल कर, जैसा कि मैंने बताया, सब्जी ज्यादा खाना है, उससे थोड़ा कम दाल खाना, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट लेना है। मैदा को बिल्कुल आज से ही नो कर दें, नो मैदा एट ऑल। दही छाछ रोज ले, मॉर्निंग आवर में 12 बजे से पहले, हमेशा नहीं ले सकते। और घरेलू उपाय आप एक ले सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो रात में आप 2 अंजीर को भिगो दो और सुबह में उठ के उसको खाओ, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अमरूद या पपीता आप मॉर्निंग में ले सकते हो, जो काफी फायदा करता है। और एक सबसे बड़ा वार्निंग मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, और वार्निंग ये है कि रोज रोज कॉन्स्टिपेशन के लिए दवा, जैसे कि ग्लूकोफ्लेक्स वगैरह ग्रुप के बहुत सारी दवाएं आती है जो आपको कॉन्स्टिपेशन को इमीडिएट रिलीफ देता है, रोज रोज वो उस तरह की दवा, और कोई भी चूरन चूरन जो आपको कब्ज के लिए बहुत सारे चूरन मार्केट में आता है, इन चूरन का रोज रोज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलोन डैमेज होगा, फिर धीरे धीरे पाचन की समस्या और बढ़ेंगी, और आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। बच्चों और बुजुर्गों में कब्ज को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब बच्चों को कब्ज होता है तो बच्चे समझ नहीं पाते और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। उससे हमें समझना पड़ेगा क्या बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, उसी तरह हमें चेत जाना पड़ेगा और उसके लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। तो ये मैंने आज कोशिश किया कब्ज को थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए। तो थैंक यू मुझे समय देने के लिए। मैं आप सबों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली हमारे कंट्री मेंटर पवन मलिक सर के लिए बजाएं। और आकृति मैम, थैंक यू मुझे समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। सनीत सर, बहुत सारा वैल्यू आपने ऐड किया, थैंक यू सो वेरी मच। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा हम टैबू कहते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करते, ऑब्वियसली कंफर्टेबल फील नहीं करते। आपने बहुत ज्यादा डिटेल में सोल्यूशन भी